आज हमारे हाथ में अंग्रेजी व्याकरण की एक किताब का, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक पन्ना है। सिर्फ एक पन्ना? हाँ, और इस एक पन्ने में एक ऐसा विषय है जो हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम डूइंग वाला। बिल्कुल, आई एम डूइंग हम सबको लगता है बहुत आसान है, पर आज की हमारी पड़ताल इसी को लेकर है कि ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये अक्सर इसे बहुत ही सीधा साधा मान लिया जाता है, लेकिन इसकी बारीकियों में ही इसका असली सार छुपा है। तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे जाना पहचाना नियम है, हाँ? किताब में उदाहरण है, सारा इज इन हर कार, शी इज ऑन हर वे टू वर्क, शी इज ड्राइविंग टू वर्क। मतलब सारा अपनी कार में है, वो काम पर जा रही है, वो गाड़ी चला रही है। बिल्कुल, यहाँ साफ है कि ये काम, ये क्रिया बोलते समय ही हो रही है, इसी पल में। हाँ, इसी पल। और इसका ढांचा भी बहुत सरल है। एम इज आर के साथ क्रिया का मतलब वर्ब का आईएनजी वाला रूप। राइट, आई एम ड्राइविंग, ही इज वर्किंग, दे आर डूइंग। ये तो स्कूल की पहली क्लास जैसा है जी। और फिर यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। किताब में एक दूसरा उदाहरण है स्टीव का। वो फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, और वो फोन पे कहता है, आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट। मैं आजकल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, अगर वो फोन पर बात कर रहा है तो वो किताब कैसे पढ़ रहा है? सही बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, ये वाक्य 100% सही है, और यहीं से हमारी आज की पहेली शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये जो टेंस है ना, इसका नाम ही एक तरह का धोखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लगता है कि सब कुछ प्रेजेंट में, मतलब उसी पल में हो रहा है। हाँ, कंटिन्यूअस, लगातार। पर ये असल में अधूरेपन का टेंस है। ये उन चीजों के बारे में है जो शुरू तो हो गई हैं पर अभी खत्म नहीं हुई हैं। वो एक प्रक्रिया में है। अधूरेपन का टेंस, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो स्टीव के मामले में वो ये नहीं कह रहा कि मैं अभी किताब के पन्ने पलट रहा हूँ। नहीं, वो कह रहा है कि मैंने एक किताब पढ़नी शुरू की है और मैं उसे पढ़ने की प्रक्रिया के बीच में हूँ। वो काम अभी अधूरा है। अच्छा, तो जैसे कोई दोस्त फोन पर बताए कि यार आजकल मैं गिटार सीख रहा हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उदाहरण। उसका मतलब ये नहीं कि वो फोन पर बात करते करते गिटार बजा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में ये एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, गिटार सीखने का प्रोजेक्ट, जो अभी अधूरा है। स्रोत में एक और बहुत अच्छा उदाहरण है। केट वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली, सो शी इज लर्निंग इटालियन। केट इटली में काम करना चाहती है, इसलिए वो इटालियन सीख रही है। हाँ, अब जाहिर है केट 24 घंटे तो इटालियन नहीं पढ़ रही। नहीं, वो सोती भी है, खाती भी है, पर उसने इटालियन सीखने का जो बड़ा काम है वो शुरू कर दिया है, और वो अभी चल रहा है। वो उस प्रोजेक्ट के बीच में है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इस टेंस का जो वर्तमान है वो एक पल का नहीं बल्कि एक फैला हुआ समय हो सकता है। बिल्कुल, हफ्ते, महीने। और इसका एक और उदाहरण जो किताब में है वो भी कमाल का है। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस। मेरे कुछ दोस्त अपना घर बना रहे हैं। हाँ, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, महीनों शायद सालों चलेगा। तो जब मैं उनसे मिलूंगा हो सकता है वो चाय पी रहे हों, पर वो फिर भी कह सकते हैं वो बिल्डिंग आवर हाउस, क्योंकि वो उस बड़े अधूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। उनका घर बन रहा है। तो ये जो फैला हुआ समय है ये सिर्फ महीनों या हफ्तों का नहीं बल्कि एक दिन का भी हो सकता है, मतलब और छोटा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर इसका एक और पहलू सामने आता है, अस्थायी समय सीमा, टेम्पररी टाइम फ्रेम्स। जैसे स्रोत में उदाहरण है, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। आज तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ, यहाँ समय सीमा क्या है? आज। हो सकता है वो व्यक्ति रोज इतनी मेहनत ना करता हो, ये उसकी आदत ना हो। अच्छा, लेकिन आज इस अस्थायी समय में वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये उसकी आज की अस्थायी हकीकत है। और यहीं पर इसका असली जादू छिपा है। अगर कोई कहता यू वर्क हार्ड, मतलब सिंपल प्रेजेंट में, तो उसका मतलब होता है कि तुम हमेशा मेहनत करते हो, ये तुम्हारी पहचान है। बिल्कुल, वो एक स्थायी सच है, एक आदत है। लेकिन यू आर वर्किंग हार्ड टुडे कहने से ये पता चलता है कि ये कुछ खास है जो आज हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण अंतर पकड़ा है। सिंपल प्रेजेंट एक स्थायी तथ्य बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक अस्थायी बदलती हुई स्थिति को दिखाता है। इसी तरह स्रोत का अगला उदाहरण है, द कंपनी आई वर्क फॉर isn't doing so well this year। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो इस साल अच्छा नहीं कर रही है। यहाँ भी इस साल एक अस्थायी समय सीमा है। सही कहा। इसमें एक उम्मीद भी छिपी है कि शायद अगले साल हालात बेहतर हों। अगर वो कहते द कंपनी डजंट डू वेल, तो ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कंपनी हमेशा से ही खराब हालत में है। Exactly। और शायद रहेगी भी। Exactly। isn't doing में एक प्रक्रिया है,
एक अस्थायी दौर है। डजंट डू में एक तरह का अंतिम फैसला है, एक स्थायी लेबल है। तो अब तक हमने ये समझा कि ये टेंस अस्थायी और अधूरे कामों के लिए हैं, लेकिन स्रोत का जो आखिरी हिस्सा है वो मेरे हिसाब से सबसे गहरा है। हाँ, वो बताता है कि इस टेंस का इस्तेमाल सिर्फ कामों के लिए नहीं बल्कि बदलावों के बारे में बात करने के लिए भी होता है। और यहीं पर ये टेंस सिर्फ एक व्याकरण का नियम नहीं रहता, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया बन जाता है। स्रोत में कुछ खास क्रियाओं मतलब वर्ब्स की लिस्ट भी दी है। गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, राइज। फॉल, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन, स्टार्ट। ये सारे शब्द किसी एक स्थिर काम को नहीं बल्कि एक प्रक्रिया को दिखाते हैं, एक बदलाव को। पहला ही उदाहरण देखिए, इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? क्या तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर हो रही है? ये कितना गहरा सवाल है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है या बुरी। नहीं, वो सुधार की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखा रहा है, उस सफर में। बिल्कुल। और यहाँ भी अगर हम सिंपल प्रेजेंट से इसकी तुलना करें तो बात और साफ हो जाती है। डज योर इंग्लिश गेट बेटर? ऐसा सवाल व्याकरण के हिसाब से अजीब है, हाँ, सुनने में ही गलत लगता है। क्योंकि सुधार को एक झटके में होने वाला तथ्य नहीं है। ये एक धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया को पकड़ने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए। ये होने की प्रक्रिया को दिखाता है, हो चुके तथ्य को नहीं। अरे वाह, होने की प्रक्रिया। मतलब ये टेंस एक तरह से दुनिया को स्थिर नहीं बल्कि हमेशा बदलती हुई चीज की तरह देखता है। सही। जैसे अगला उदाहरण है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब सोचिए अगर हम इसे सिंपल प्रेजेंट में कहें, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेस वेरी फास्ट, तो ये कैसा सुनाई देता है? ये एक विज्ञान की किताब का तथ्य लगता है, एक सूखी जानकारी। बिल्कुल, एक फैक्ट। लेकिन जब हम कहते हैं आई एम इंक्रीजिंग, तो हमें वो बदलाव होता हुआ महसूस होता है। उसमें एक गति है, एक अर्जेंसी है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने कुछ घट रहा है। ये तो कमाल है। मतलब भाषा का एक छोटा सा चुनाव पूरी बात के एहसास को ही बदल देता है। एक सिर्फ जानकारी दे रहा है और दूसरा हमें उस प्रक्रिया का हिस्सा बना रहा है। आप सही रास्ते पर हैं। ये दिखाता है कि आप चीजों को एक स्थिर तथ्य की तरह देख रहे हैं या एक गतिशील प्रक्रिया की तरह। और ये बदलाव सिर्फ दुनिया में नहीं, हमारे अंदर भी होते हैं। हाँ, और स्रोत का आखिरी उदाहरण इसी बारे में है। At first, I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. पहले मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे इसमें मजा आने लगा है। I'm beginning to enjoy it. वो ये नहीं कह रहा कि अब मुझे अपनी नौकरी पसंद है। नहीं, वो कह रहा है मैं उस बदलाव की प्रक्रिया के बीच में हूँ। मेरी भावनाएं वो बदल रही हैं। ये किसी के अंदर चल रहे मनोवैज्ञानिक बदलाव को दिखाने का कितना सुंदर तरीका है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज्यादा धैर्यवान बन रहा हूँ, तो ये सही होगा, भली उस पल मुझे किसी बात पर गुस्सा आ रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने एक बड़े अंदरूनी बदलाव की बात कर रहे हैं, ना कि उस एक पल की भावना की। अच्छा। आपका गुस्सा उस पल की अस्थायी हकीकत हो सकता है, लेकिन धैर्यवान बनना आपकी लंबी और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वो आपका अधूरा प्रोजेक्ट है। वाह। तो ये टेंस हमें अपने छोटे छोटे पलों से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी के बड़े ट्रेंड्स को देखने की ताकत देता है। यही इस टेंस की असली शक्ति है। ये सिर्फ बाहरी कामों जैसे गाड़ी चलाना या घर बनाना को ही नहीं बल्कि अंदरूनी बदलावों को भी पकड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आज इस एक पन्ने से हमने ये सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम ही भ्रामक है। ये सिर्फ प्रेजेंट यानी वर्तमान पल के बारे में नहीं है। नहीं है। ये अस्थायी स्थितियों के बारे में है, ये अधूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में है, और सबसे दिलचस्प ये लगातार हो रहे बदलावों के बारे में है। बिल्कुल। इसका निचोड़ ये है कि ये टेंस दुनिया को एक वीडियो की तरह देखता है, फोटो की तरह नहीं। वीडियो की तरह, फोटो की तरह नहीं। ये क्या मतलब हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस एक स्नैपशॉट लेता है, एक तथ्य बताता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। ये एक स्थिर फोटो है। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक तरह से प्ले बटन दबा देता है। सूरज उग रहा है, नदी बह रही है, मौसम बदल रहा है। ये हमें दिखाता है कि जीवन स्थिर नहीं बल्कि गतिमान है, एक वीडियो की तरह। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, वीडियो फोटो नहीं। इसने मेरे लिए इस टेंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगली बार जब कोई कुछ ऐसा कहे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, जैसे आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर या वी आर चेंजिंग आवर बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें। ये सोचने की कोशिश करें कि ये वाक्य
उनकी जिंदगी में चल रहे किस बड़े अधूरे सफर की ओर इशारा कर रहा है। वो आपको सिर्फ एक काम के बारे में नहीं बता रहे, वो आपको अपनी कहानी का एक इन प्रोग्रेस चैप्टर सुना रहे हैं। एक अधूरा अध्याय। हाँ, भाषा के ये छोटे छोटे चुनाव असल में हमारी जिंदगी की बड़ी कहानियों के सुराग होते हैं।